हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली है अपने सिलेबस में। ओके, ये हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट 5th, और इसमें आपको एल्किल और एरिल हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड। तो बेसिकली एल्काइल हैलाइड होते क्या है? एल्काइल हैलाइड जो है वो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं एल्केन्स के। जो एल्केन्स होते हैं उनके हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं, राइट। इसके अलावा इन्हें हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। हेलो एल्केन्स, एक तो कहते हैं हम एल्किल हैलाइड और दूसरा हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। ओके, यहाँ पे ये आपका एक एल्केन है मान लो। इसमें से क्या होता है, हेलो एल्केन बनते टाइम H जो है ये वाला वो रिमूव हो जाता है और इसकी जगह जो है वो जुड़ जाता है आपका हेलोजन एटम, राइट। ये हेलोजन एटम जो है वो क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से एल्किल हैलाइड जो है वो बनता है। ओके, जनरल फॉर्मूला अगर देखें हम, जनरल फॉर्मूला तो वो होता है CnH2n+1X, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ये होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक जो कार्बन होगा जिससे आपका हेलोजन जुड़ा हुआ रहेगा, वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। वो कार्बन आपका कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन कि हेलो एल्कीन क्या होते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या फिर एल्किल हैलाइड, दोनों ही एक ही बात है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफाई किया गया है इसे। पहला देखते हैं हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। कुछ भी नया नहीं है, ये सब हम पढ़े हुए हैं पहले भी, ठीक है। ओके, क्या हो गया? ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होता है कि जिस भी कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है वो आगे ओनली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उस तरह के एल्किल हैलाइड को हम क्या कहते हैं? उस तरह के एल्किल हैलाइड को हम कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और ये जो हमारा कार्बन है ये कैसा होगा? प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में आपने क्या देखना है यहाँ पे कि जो कार्बन जिससे हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है वो आगे दो और जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से ये रहा हेलोजन, और ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अपने आगे दो और कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो वो कार्बन या फिर वो एल्किल हैलाइड तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और वो कार्बन कहलाएगा आपका सेकेंडरी कार्बन एटम, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टर्शरी। तो ये सारी चीजें तो कॉमन है, हालांकि ये आपको पढ़नी चाहिए खुद से, पर कोई नहीं, हम फटाफट से इसको देख लेते हैं। लगभग हर यूनिट में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में पढ़ा है। ओके, यहाँ पे जो ये कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो आगे जो है 3 और कार्बन से जुड़े हुए होंगे। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी या इस तरह का जो एल्किल हैलाइड होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे टर्शरी
एल्किल हैलाइड, और उस कार्बन को कहेंगे हम टर्शरी कार्बन एटम। ओके, इसे T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 3 डिग्री से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे भी जो है सेकेंडरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, और प्राइमरी को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, राइट। ओके, नोमेनक्लेचर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही सारे रूल हैं, कुछ भी नया नहीं है, तो मैं डायरेक्ट जो है 1-2 एग्जाम्पल देके आपको बता देती हूँ, क्योंकि रूल्स सारे वही हैं जो हम अब तक पढ़ते आए हैं हर तरीके के नोमेनक्लेचर में। तो मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये CH3, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि प्रतिस्थापी कहाँ से नजदीक है। तो यहाँ पे भी प्रतिस्थापी 2 पोजीशन पे है, अगर इधर से नंबरिंग करें, और इधर से भी 2 पोजीशन पे। अगर सेम पोजीशन पे है तो फिर देखना है कि प्रतिस्थापी में अल्फाबेट के हिसाब से, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से किस प्रतिस्थापी को पहला नंबर मिल सकता है। यानी कि इसका नाम जो शुरू होता है वो मिथाइल ग्रुप है तो M से शुरू होता है, इसका जो है वो B से शुरू होगा, ब्रोमाइड है तो। ओके, तो B अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है, M बाद में आता है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से इधर से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। ये 6। अब आपको नामकरण करना है इसका, तो 2 नंबर पोजीशन पे क्या है, अभी नामकरण में भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से ही देखना है कि अल्फाबेट में ब्रोमाइड पहले आता है तो इसको पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी को। तो 2 ब्रोमो, 2 नंबर पोजीशन पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, 5 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, 5 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 5 मिथाइल, और 6 कार्बन युक्त श्रृंखला है तो हेक्सेन। क्लियर हो गया ना इतना? ओके, तो ये था तरीका कि नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। एक और एग्जांपल दे देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये CH2, CHCl, ये CH, CH3, ये CH2, CH3, और ये हो गया हमारा Br। ओके, अब इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन यही होगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वही अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग करनी है। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, Br आ रहा है, इधर से तो कोई आ नहीं रहा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, और Br में भी ये देखो, इसका नाम B से, इसका नाम C से, इसका नाम M से, तो नंबरिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, तो अब नाम देना है इसे, नाम क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, 3 पोजीशन पे क्लोरो है तो 3 क्लोरो, क्योंकि C पहले आता है, 3 क्लोरो, और आगे 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो 4 मिथाइल हेक्सेन। इसमें भी कितने हैं, 6 कार्बन युक्त श्रृंखला है तो हेक्सेन। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। और जो नॉर्मल मेथड है आपका, IUPAC नहीं, जो नॉर्मल मेथड है उसके हिसाब से देखें तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मल मेथड्स का, मेथड सामान्य पद्धति के हिसाब से। तो वो देखते हैं हम, ये CH3Cl लिखा हुआ है तो IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं, नॉर्मली इसका नाम क्या होगा, सामान्य पद्धति के अनुसार, कॉमन मेथड है हमारा, उसके अनुसार क्या होगा इसका नाम, और इसका क्या होगा, और इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो इसे तो हम कॉमन मेथड के हिसाब से नंबरिंग
नेमिंग करें इसकी, तो ये तो होगा आपका मिथाइल क्लोराइड कहेंगे इसे, कॉमन नेम इसे, इसका जो है मिथाइल क्लोराइड होगा। ठीक है, इसका जो है वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसका नॉर्मल कॉमन नेम होगा, और इसका होगा इथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन नेम भी दिए जा सकते हैं, राइट। चलो, ये तो हो गया नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो आपका एल्काइल हैलाइड्स है उन्हें बनाने की विधियां क्या है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनने की विधियां। क्या होगी इसके बनने की विधियां, तो देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल हम लेते हैं, यहाँ पे एल्कोहल पहला मेथड है हमारा एल्कोहल से, और उसमें जो है आपको हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाना है। ये हमारा पहला मेथड फ्रॉम एल्कोहल, राइट। और एल्कोहल के साथ भी किससे, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, के साथ आपने रिएक्ट करवाना है इसे। ओके, एल्कोहल को हेलोजन एसिड। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मान लो एक एल्कोहल है, जनरल रिएक्शन बता रहे हैं हम यहाँ पे। ये है आपका हेलोजन एसिड, और ये रिएक्ट करके एक तो H2O का मॉलिक्यूल यहां से रिलीज कर देगा, ठीक है, और ये बना देगा आपका हेलोएल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से ये कॉमन रिएक्शन है इसकी। अब इसमें जो है वो रिएक्टिविटी चेक करनी है कि हेलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या होगी, एसिड की रिएक्टिविटी क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड, यानी कि कौन से हेलोजन एसिड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन के लिए। तो जो HI होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद HBr सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन उसके बाद HCl, और सबसे लास्ट में होता है HF। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है, राइट। HF जो है बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए सामान्यतः इसकी जो रिएक्शन जो है वो नहीं करवा पाते। ओके, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। ओके, इसलिए नहीं करवा सकते। और जो HI का प्रयोग जो है वो बहुत ही कम किया जाता है, ज्यादातर जो है वो HBr और HCl ही यूज में लिया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा पहला रिएक्टिविटी ऑर्डर। सेकेंड जो है हमें देखना है कि जो एल्कोहल है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स HX की तरफ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो उसमें देखते हैं हम, जो टर्शरी होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्कोहल, टर्शरी भी क्या, एल्कोहल। उसके बाद जो सेकेंडरी होगा वो थोड़ा उससे कम रिएक्टिव होगा, और फिर जो प्राइमरी होगा वो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गया आपको कि हेलोजन एसिड जो है की रिएक्टिविटी ये है, और एल्कोहल की रिएक्टिविटी ये है हेलोजन एसिड की तरफ, राइट। अब देखते हैं हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन डिफरेंट रिएक्शंस। हेडिंग लगाए हैं यहाँ पे,
अलग अलग रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले जो है वो टर्शरी अल्कोहल लेंगे, ओके, और उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवानी है, हम यहाँ पे कराएंगे या तो HCl के साथ HCl और HBr, या तो HCl के साथ करवाएंगे या HBr के साथ करवाएंगे। ओके, तो लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले ये लिया हमने CH3, ये CH3, ये CH3 और ये OH। ओके, फिर ये हो गया हमारा HX, ये X यहाँ पे आपका क्लोराइड भी हो सकता है, ये ब्रोमाइड भी हो सकता है, राइट। और ये जो रिएक्शन होती है ना वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। इसके लिए आपको कोई कैटलिस्ट देने की जरूरत नहीं है या फिर कोई हीट करने की जरूरत, रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, राइट। तो ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये CH3, CH3, CH3 और ये X, ये H2O, राइट, निकल जाएगा यहाँ से ये H2O। ओके, तो इस तरह से इसकी रिएक्शन ये हो जाएगी। सेकेंड है यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल react with HBr in presence of रुको एक मिनट, यहाँ पे लिख लो आप, ऑन हीटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल with HBr in presence of H2SO4। ठीक है, तो क्या देगा देखो, प्राइमरी लेते हैं हम यहाँ पे, अब प्राइमरी लो या फिर सेकेंडरी लो, रिएक्शन वैसे ही होनी है यहाँ पे। ओके, इसीलिए हमने दोनों को साथ में लिख दिया कि प्राइमरी लो या सेकेंडरी लो। ओके, तो यहाँ पे HBr के साथ रिएक्ट करवाया और गर्म किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, दोनों को H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, दोनों को हम हीट कर रहे हैं, तो ये क्या बनता है, ये हमारा बन जाता है यहाँ पे Br H2O। ओके, ये बना हमारा एल्किल ब्रोमाइड, या फिर इसे प्रॉपर नाम दे तो इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये इथाइल ग्रुप है तो इसे इथाइल ब्रोमाइड, राइट। थर्ड जो है अब यहाँ पे ओनली प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर HCl के साथ रिएक्ट करवाना है तो आपको कैटलिस्ट की नीड होती है। क्या? कैटलिस्ट की नीड होती है। जैसा कि हमने पहले ही कहा क्यों नीड होती है कैटलिस्ट की, यहाँ पे इस पॉइंट को समझ लो। HCl कम रिएक्टिव होता है HBr से, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, HBr तो नॉर्मली हीट करने पर भी रिएक्ट कर देता है, बट जो HCl होगा उसके लिए हमें उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो या चाहे वो सेकेंडरी अल्कोहल हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे reaction of primary and secondary alcohol with HCl in presence of ZnCl
टू कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको कैटलिस्ट की जरूरत होती है इस तरीके से। ओके, ये ZnCl2 और ये बन गया आपका CH3CH2Cl और ये H2, राइट। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमने देखी कि किस तरह से टर्शरी अल्कोहल हो तो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर देता है, चाहे वो HCl हो या HBr हो। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की केस में HBr तो जो है वो हीट करने पर H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर लेगा, पर जो HCl है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ सिर्फ हीट करने पर नहीं होगा, इसके लिए आपको कैटलिस्ट की नीड होगी। ओके, तो ये देखा हमने रिएक्टिविटी किस तरह से जो है वो रिएक्शन को अफेक्ट करती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम, अभी तक तो हमने सिर्फ जो है इनकी रिएक्शंस पढ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इन रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म होती है वो किस तरह से होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही।